हम वो शाख के पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाएं। हम वो शाख के पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाएं। आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। 2003 से आज मुझे 21 साल होने जा रहा है सहारा में। कि हम जब फील्ड में निकलते थे तो लोग कहते थे हम सहारा इंडिया को नहीं जानते, पब्लिक मतलब हमको जानते हैं, व्यक्ति बस हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो और हम लोग भी इस चीज को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि आप हम हैं, आप सारा इंडिया मत देखिए, क्योंकि हमें सारा इंडिया के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने खुद एक भीख मांगने वाले का खाता खोला था, 5 रुपए डेली वो जमा करता था। उसका उसका एक हाथ नहीं था और पैर नहीं था, पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था उसका। तो वो भी मांग मांग के जमा करता था। उसकी बीवी भी एक्सपायर कर गई थी, उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी, 2 छोटी छोटी बेटियां। तो वो 5-5 रुपए करके पर डे 5 रुपए जमा, हाँ, 150 रुपये महीना वो जमा करता था। उसके बाद जमा किया उसने, 5 साल का वो खाता चला। उसके बाद जब वो 14-15 हज़ार की जो रकम हो गई, या 10-12 हज़ार समथिंग, याद नहीं आ रहा, इतनी रकम इकट्ठी हुई। तो उसके बाद मैंने उसको सलाह दी कि अब एक काम करो, तुम्हारी ये बेटी बड़ी हो रही है, इसको फिक्स डिपॉजिट कर दो। तो बेचारे ने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद फिर आपको मालूम ही है कि 2012 के बाद से अब आज उसकी बच्चियां जवान हो गई हैं। बताइए मैं उसको क्या जवाब दूं? मतलब इतनी पीड़ा है कि कुछ हम लोग ना कुछ कह नहीं सकते, अपनी पीड़ा को बयां नहीं कर सकते। इसीलिए तो आक्रोश है, इसीलिए तो गुस्सा रहता है कि आखिर हम अपने ही देश में इतने परेशान हैं और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। प्रतिज्ञा कर ली, ठान ही लिया है, करो या मरो, करो या मरो का हमने आश्वासन लिया है। और वाकई में हम जब तक अपने पेमेंट के भुगतान के रास्ते सुनिश्चित नहीं कर लेंगे, तब तक हम दिल्ली से नहीं हटेंगे। हर हम लोग 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाते थे सहारा का 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाते थे। फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसको अंत्येष्टि दिवस के रूप में तब्दील कर दें। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। सहारा पीड़ितों का जो आंदोलन है, जो सहारा निवेशकों का आंदोलन है, वो लगातार 27 दिसंबर से दिल्ली में जारी है। दिल्ली का टेम्परेचर दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है और जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनका जो जोश है वो संगठन में एक गर्मी देता जा रहा है और सारे लोग एकदम अपने जोश में हैं। और इनकी जो झलक है अभी रामलीला मैदान में आप लोगों को दिख चुकी होगी। उसमें संगठन में जितने लोग हैं अलग अलग शहरों से यहाँ दिल्ली में आए हैं, कोई एक जगह से नहीं है। उसमें जो ये संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, उसके बैनर तले जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं, उसके महिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ शहनाज जहां जी हैं। शहनाज जहां चूंकि इस निवेश में जो सहारा के जो निवेशक हैं, जो पीड़ित हैं, उनमें अधिकतर संख्या महिलाओं की है। क्योंकि महिलाएं अपने घरेलू खर्चे में से बचा के और एक एक पैसा जैसे गुल्लक में डालते हैं वैसे उन्होंने सहारा में डाला, और वो इस उम्मीद से डाला कि वो सहारा उनकी बेटी की शादी में, उनके बुढ़ापे में, उनके बीमार होने में उनके लिए सहारा बनेगा। लेकिन वो एक झटके में बेसहारा कर दिया उसने। जो उम्मीद थी रही सही, वो सुब्रतो राय के जाते ही खत्म होने लगी थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अब वो उम्मीद जगी है और इस आंदोलन के बाद सरकार भी मजबूर हुई, पोर्टल लॉन्च किया, लेकिन वो कारगर नहीं होता दिख रहा। हमारे साथ शहनाज जी हैं, इनसे जानेंगे कि इस आंदोलन में कैसे जुड़ी, क्या संघर्ष देखना पड़ रहा है आपको इस मुकाम तक लाने में। स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, एक टाइम 3 साल पहले ऐसा था कि मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 2012 से ये मसला चल रहा था सहारा से पेमेंट ना होने के कारण। चूँकि जो बात आपने कही कि महिलाएं की संख्या इसमें कुछ ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है। हम महिलाएं जो एजेंट साथी हैं, हम एजेंट साथी में महिलाएं तो
खासकर हम महिलाओं को ज़्यादा प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं। तमाम स्कीमें ऐसी थी कि जो महिलाएं थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे गुल्लक में नहीं जोड़ा जाता, उसी तरीके से पैसा जोड़ती थी और हम लोग भी उनको उसी तरह से जोड़ने के लिए उनको बताते थे कि अच्छी बात है, पैसा जोड़ना आगे समय पे वक्त पे काम आएगा। कहीं किसी की बेटी की शादी के लिए, कहीं किसी की घर मकान बनाने के लिए, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए और अन्य तमाम चीज़ों के लिए पैसा तो काम आएगा। तो लोगों ने उस तरीके से उसमें पैसा लगाया, लोगों ने हम लोगों पे भरोसा भी जताया और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। मेरी जॉइनिंग है 2003 से। आज मुझे 21 साल होने जा रहा है सहारा में। 3 साल देखिए, मैं 2012 से जब ये कन्वर्जन का खेल शुरू हुआ, जहाँ से कहानी इसकी शुरू हुई सहारा इंडिया की ध्वस्त होने की, तो वहाँ से 2012 से लेके और 2020 तक तो किसी तरीके से हम लोगों को संभालते रहे और बताते रहे कि सहारा इंडिया इतना बड़ा साम्राज्य बनाया हुआ है, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा सबका वापस मिलेगा। तो लोगों को आश्वासन देते रहे, लेकिन जब 3 सालों के बाद जब देखा कि धीरे-धीरे इनके तमाम ऑफिस बंद होने लगे और ऑफिस बंद भी हो गए, कम से कम 90% हो चुके, तब दिमाग एकदम वो हुआ और लोगों ने जब आके हम लोगों का जब दबाव हम पब्लिक का जो दबाव है, जो जमाकर्ताओं का दबाव है, वो हम पे आने लगा। तब हमको भी ये लगा कि वाक़ई में हम इतने दिनों से शायद हमें गुमराह किया जा रहा, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा। फिर इसके बाद डिप्रेशन, एकदम जब दबाव होता है किसी का, और ये बिल्कुल सत्य है कि हम जब फील्ड में निकलते थे तो लोग कहते थे हम सहारा इंडिया को नहीं जानते, पब्लिक मतलब हमको जानते हैं, व्यक्ति बस हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो और हम लोग भी इस चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि हम हैं, आप सहारा इंडिया मत देखिए, क्योंकि हमें सहारा इंडिया के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो वही चीज़ लेके हम लोग जब 8 साल 9 साल तक तो ये हम देखते रहे, जब दबाव ज़्यादा पड़ने लगा तो हम स्वाभाविक सी बात है डिप्रेशन में जाएंगे। भाई, हम इतना पैसा कहाँ से ला के दें? अगर इतनी धन दौलत वाले होते तो आज हम सहारा में ना जुड़े होते, पहली चीज़। तो हम लोग जब पब्लिक की दबाव के कारण जब हम डिप्रेशन में जाने लगे, तब मुझे न्यूज़ दुनिया चैनल, हमारे नीरज शर्मा जी जो हैं, मैंने वो देखा। मैंने एक दिन जब उनको देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। फिर इसके बाद मैंने और उनको तमाम उनके चैनल लाइव चलाती हैं देखने लगी। उसी हिसाब से हम संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन से, फिर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अभय शुक्ला जी, फिर उनसे मैंने धीरे-धीरे बात की। मुझे अच्छा लगा। मैंने भी कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे भी तो संघर्ष करना है अपने लिए भी और अपने जमाकर्ताओं के लिए। इस तरह से मैं जुड़ी और मैं फिर जब से मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़ी हूँ, आप यकीन मानिए मैं इस कदर डिप्रेशन में रहती थी। आज मेरा डिप्रेशन बहुत अधिक हद तक दूर है, हाँ, कम हुआ है। बट लेकिन लड़ाई अभी तो जारी है। ये नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई तो अभी जारी है, क्योंकि अभी हम मंजिल तक पूरे पहुंचे नहीं हैं और जब तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक अब दम नहीं लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। तो इस तरीके से हमारा ये आप शेरो शायरी भी करती हैं, बीच में इस लड़ाई को किस रूप में रखेंगी? इस लड़ाई को हम इस रूप में रखेंगे कि देखिए, सरकार हमारे साथ, सरकार, सहारा प्रबंधन तंत्र और ये जो तमाम गुमराह करने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, हम वो शाख के पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाएं, हम वो शाख के पत्ते नहीं जो टूट के बिखर जाएं, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। तो चलिए, अभी आप संगठन से जुड़ी और यहाँ तक आई, लोगों को कितना विश्वास है, भरोसा है आप पे, ये तो बाद की बात है। आपको कितना विश्वास है कि इस लड़ाई में कितनी जीत होगी? सर, मेरे विश्वास की बात तो ये है कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, ठान ही लिया है, करो या मरो का हमने आश्वासन लिया है। और वाकई में हम जब तक अपने पेमेंट के भुगतान के रास्ते सुनिश्चित नहीं कर लेंगे, तब तक हम दिल्ली से नहीं हटेंगे। हम उन तमाम देशवासियों से कहना चाहते हैं कि साथियों, अभी भी वक्त है, आप निकलिए, आप अपने घरों को छोड़िए और इन बेईमानों से जंग को लड़िए, मत गुमराह होइए। कुछ लोग हमें जो गुमराह कर रहे हैं उनसे बचिए। और अब एक ही विकल्प है, आंदोलन, सिर्फ आंदोलन, और वो भी जब तक लोकसभा का चुनाव है तब तक हम यहाँ दम
पुलिस प्रशासन की और सरकार की नाक में दम करके रख देंगे। वो हमको परमिशन दे या ना दे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं पब्लिक फेस पे भी ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि 10 तारीख को आपने देखा भी होगा, आपने कवर भी किया था 10 जनवरी का उस रामलीला मैदान में हमारे पास परमिशन नहीं थी। हमें खूब अच्छे से मालूम था, हमारी भीड़ जनता इकट्ठी हुई इधर से उधर तमाम, फिर यहाँ भगाया गया, हम लोगों ने रोड जाम कर दिया। हमें लगता है ये इतिहास में पहली दूसरी बार हुआ होगा कि बिना परमिशन के इतनी भारी संख्या बल में दिल्ली की सड़कों को जाम किया गया। तो ये भी एक ऐतिहासिक है। हमारा जो 10 जनवरी का जो प्रोग्राम था वो एक ऐतिहासिक रूप लिया, और उसके अंदर खाने भी हम लोगों को ये समझ में आ रहा है सरकार हम लोगों के पेमेंट की तरफ झुकाव बना रही है। लेकिन अभी भी हम लोग अगर पीछे हट जाएंगे तो हो सकता है कि वो फिर से सुस्त हो जाए। हम लोग हटने वाले नहीं हैं। सरकार ये जान ले कि हम लोग हटने वाले नहीं हैं, डटने वाले लोग हैं। तो इसीलिए मैं उन तमाम देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने 11 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस करके 30 जनवरी को जो डेट बताई थी कि 30 जनवरी को हम फिर से जंतर मंतर में आंदोलन, एक फिर से महाआंदोलन होने वाला है। तो कल हम लोग जब परमिशन के लिए गए तो वहाँ पे हमें जो पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से हम लोगों का रिस्पॉन्स दिया, इसमें नो डाउट कोई वो नहीं है। और जो परमिशन के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता था वो परमिशन हम लोग आधे घंटे में लेके आ गए, और सरकार को देना, प्रशासन को देना पड़ी। उन्होंने बाकायदा हमको दी, बट लेकिन इतना जरूर कहा कि 30 तारीख तक, क्योंकि 26 तारीख से 30 तारीख तक का ये जो शेड्यूल होता है, हाँ सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं तो उनका वो शेड्यूल है। तो उन्होंने कहा कि आप 30 तारीख को नहीं, आप 31 को ले लीजिए। तो हमने उनको 31 एक ही दिन जा रहा था, फिर हमारे दिमाग में चला कि 31 नहीं, अब हम 1 फरवरी करेंगे। सर हम लोग 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाते थे सहारा का 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाते थे। फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसको अंत्येष्टि दिवस के रूप में तब्दील कर दें। जब आप सहारा से जुड़ी थी, जब स्थापना दिवस मना रही थी, क्या कभी ये ख्याल आया दिमाग में कि हमें इसका फिर एक तरह से विरोध दिवस भी इसी दिन मनाना पड़ेगा? सर ख्याल तो कभी नहीं आया। 1 तारीख को लड्डू खाए जाके ऑफिस में, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन तंत्र और ये तमाम चीज़ें हम लोगों के साथ इतनी बेवफाई करेंगी, इतनी गरीब जनता को इतना त्रस्त कर लेंगी, इतना परेशान कर लेंगी। हजारों लाखें बहन बेटियां हमारी आज पीड़ित हैं, रो रही हैं, परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही। अभी रामलीला मैदान में आप लोगों का प्रदर्शन हमने कवर किया, मैंने उसमें एक महिला मिली अभिकर्ता जो आई थी बिहार से, उसने अपने दर्द को बताया कि वो उसके गांव में एक भीख मांगने वाली लेडीज है, जिसका वीडियो हमने आज डाला भी है। भीख मांगने वाली लेडीज है, उसके दोनों हाथ नहीं है, और वो 1-1 रुपया भीख मांग के इकट्ठा करके और रखी थी, और वो इसको दी थी कि आप जमा कीजिए ताकि हमारी बेटी की शादी में काम आएगा। वो उसको क्या जवाब दे? सर देखिए, बिल्कुल उसने किया होगा, बिल्कुल। इसमें भीख मांगने वाले भी, मैं उन महिलाओं को क्या कहूँ, मैंने खुद एक भीख मांगने वाले का खाता खोला था। 5 रुपए डेली वो जमा करता था। उसका एक हाथ नहीं था और पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था उसका। तो वो भी मांग के जमा करता था। उसकी बीवी भी एक्सपायर कर गई थी, उसकी 2 छोटी बेटियां थी, 2 छोटी बेटियां। तो वो 5-5 रुपए करके पर डे 5 रुपए जमा, हाँ 150 रुपये महीना वो जमा करता था। उसके बाद जमा किया उसने, 5 साल का वो खाता चला। उसके बाद जब वो 14-15 हज़ार की जो रकम हो गई, 10-12 हज़ार समथिंग, याद नहीं आ रहा, इतनी रकम इकट्ठी हुई, तो उसके बाद मैंने उसको सलाह दी कि अब एक काम करो, तुम्हारी ये बेटी बड़ी हो रही है, इसको फिक्स डिपॉजिट कर दो। तो बेचारे ने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद फिर आपको मालूम ही है कि 2012 के बाद से अब आज उसकी बच्चियां जवान हो गई हैं। बताइए मैं उसको क्या जवाब दूं? मतलब इतनी पीड़ा है कि कुछ हम लोग ना कुछ कह नहीं सकते, अपनी पीड़ा को बयां नहीं कर सकते। इसीलिए तो आक्रोश है, इसीलिए तो गुस्सा रहता है कि आखिर हम अपने ही देश में इतने परेशान हैं और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों?
आखिर ये जो सब बनाए जाते हैं, न्यायपालिकाएँ हैं और तमाम ये जो हमारे मंत्री वगैरह हैं, विधायक बनाए जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, आखिर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम किसको ये पीड़ा बताएँ? आज उसकी बेटियाँ बड़ी जवान हो गई हैं, उसको शादी के लिए पैसा चाहिए, बताइए अब मैं उसको पैसा कहाँ से दूँ? लेकिन कितनी बड़ी तकलीफ है, वो तकलीफ हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमने भी अपनी बेटियों का पैसा सहारा इंडिया में लगा के रखा था। मेरी बेटियां भी छोटी थी, मेरी बेटियां जब बड़ी हुई तो मुझे अपना मकान गिरवी रखना पड़ा। आज एक हिसाब से ये समझिए कि मेरा मकान बिक चुका है, तब जाके मैं अपनी बेटी की शादी कर पाई। देखिए सर, ऐसा है कि जैसे कि सबको मालूम है कि 27 दिसंबर से हम लोगों का ये आंदोलन चल रहा है और रेगुलर कंटिन्यू चल रहा है। 27 को हम 27-28 जंतर मंतर में थे, इसके बाद रामलीला मैदान में, 29 से हम रामलीला मैदान में रेगुलर हैं। हम लोग, हमारी कार्यकारिणी की पूरी टीम, हम सभी को कहेंगे कि सब लोग अपना घर-द्वार, अपने बच्चे भी, सभी के साथ सबका परिवार लगा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी तक दिल्ली में डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। ये भी सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि साथियों देखिए कितनी कड़ाके की ठंड हो, लेकिन ये जुनूनी इंसान होते हैं, जिनके अंदर जज़्बा होता है, उन्हें ठंडी, गर्मी, बारिश इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 27 तारीख से जो रेगुलर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आगे भी वो चलता रहेगा। 1 फरवरी को 10 जनवरी को ये एक विशाल आंदोलन हुआ। अब सेम वही 1 फरवरी को फिर से होने वाला है। रेगुलर तो कंटिन्यू चल ही रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये इसमें कोई दुराहा नहीं है। लेकिन अब 1 फरवरी को ये जो हम लोग बैठ रहे हैं, इसको हम फिर से अनिश्चितकालीन बना रहे हैं। जब तक सरकार हमारी बात को सुन नहीं लेगी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए, तो अब चलते-चलते आप जो आंदोलन है 1 फरवरी का, उसके लिए क्या अपील करेंगे? मैं सभी देशवासियों से और एमपी वासियों से और तमाम पूरे हिंदुस्तान के वासियों से कहना चाहती हूँ, हमारे पास तमाम कॉल भी आ रहे हैं कि सभी लोग जो 30 जनवरी का कार्यक्रम रखा गया है, वो अपने-अपने जिले स्तर पे ज़रूर करें। 30 तारीख को, 30 जनवरी को ज़रूर करें और 1 फरवरी को, साथियों 1 फरवरी याद कर लीजिए, जो हम स्थापना दिवस मनाते थे सहारा इंडिया का, आइए उस स्थापना दिवस को हम अंत्येष्टि का रूप दें और अपने भुगतान का रास्ता सुनिश्चित कराएँ। धन्यवाद। चलिए, आपकी मेहनत, आप लोगों का जो इसमें इस ठंड में, दिल्ली के कड़कती ठंड में आप लोगों का जो जज़्बा है वो काम आए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना जो निर्णय है वो बदलने पर मजबूर हो जाए और तुरंत भुगतान करे ताकि सबका कल्याण हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी धन्यवाद।